नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। साथ ही सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर। सराफा बाजार में आज जबरदस्त नरमी देखने को मिली है। सोने की कीमतों में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम भी एक ही दिन में 6,000 रुपये से ज्यादा टूट गए हैं। यदि आप काफी समय से गहने या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आज के भारतीय सराफा बाजार की ताज़ा और सबसे अहम रिपोर्ट की, जहां आज चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 217 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,738 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,173 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 2,174 रुपये है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,17,349 रुपये है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चांदी के दामों में शानदार गिरावट आई है और 1 किलो चांदी में 6,300 रुपये से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और देखा जाए तो इस गिरावट का काफी लोग इंतजार कर रहे थे। उनको शादी विवाह के लिए पायल बनवाने थे, और पायल आपको पता है लोग काफी वजन बनवाते हैं, इसलिए उनको लग रहा था कि यदि चांदी में गिरावट आ जाए तो हम बनवा लें। तो आज आपके लिए अच्छा मौका है। चांदी में 6,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट है। वहीं बात करें सोने की, तो आज सोने में भी जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। आखिर इस गिरावट के पीछे कारण क्या है और क्या यह गिरावट अभी और बढ़ेगी? आइए जानते हैं विश्लेषकों की इस पर क्या राय है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज सोने और चांदी के दामों में गिरावट की। अगर बात करें तो आज सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दाम गिरने लगे, जहां पर सोने के दाम लगभग $40 प्रति औंस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ गए। कल शाम को इसमें जोरदार तेजी थी, लेकिन आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते इसमें गिरावट आ गई। देखा जाए तो इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड लगभग 0.5% से लेकर 0.74% तक फिसल गया। वहीं सिल्वर के दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.92% से लेकर 1.93% की गिरावट आई, और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $57.58 प्रति औंस चल रही है और सोना $40 प्रति औंस के आसपास चल रहा है। अब गिरावट के पीछे मुख्य कारण आपको बता दें। फेडरल रिजर्व की 2 दिन की पॉलिसी मीटिंग आज से शुरू हो रही है। इसका फैसला बुधवार की रात में आए, इसकी सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। इसलिए आप गोल्ड लाइव रेट ऑन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आगे सोना और गिर सकता है। वहीं बाजार में अचानक अनिश्चितता बढ़ गई है कि फेड के अध्यक्ष केविन वॉश महंगाई को दबाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ने का डर होता है तो लोग सोने जैसी बिना ब्याज वाली सुरक्षित संपत्ति से अपना पैसा निकालकर डॉलर में लगाने लगते हैं। मतलब मुनाफा वसूली शुरू हो गई थी। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर इंडेक्स बढ़कर 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में खरीदा जाता है। इसलिए डॉलर में मजबूती होने से दूसरे देशों जैसे भारत के लिए सोना महंगा हो जाता है। इससे इसकी मांग घट जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। वहीं एक और कारण है गिरावट का, जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत चल रही है और विवाद सुलझाने की उम्मीद है। इस शांति की कोशिश के कारण बाजार में युद्ध का डर कम होगा। जब युद्ध का डर कम होता है तो सोने की सुरक्षित मांग भी कम हो जाती है। वहीं एक डाटा जारी हुआ है जिसमें चीन की तरफ से जून महीने में हांगकांग के रास्ते होने वाले सोने के आयात के आंकड़े आए हैं। यह आंकड़े पिछले साल से बेहतर हैं, लेकिन मई महीने के मुकाबले कम रहे। चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। वहां से मांग सुस्त पड़ने के कारण बाजार में दबाव बना हुआ है, जिससे सोने और चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सोना और चांदी अभी आगे और गिर सकता है। यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ऊपर या नीचे करता है तो इसका असर सोने और चांदी पर पड़ेगा, जिसकी प्रत्येक अपडेट हम आपको देंगे। आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, आपने देखा सोने और चांदी के दामों में गिरावट के कारण हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इस वक्त जो संकेत सामने आ रहे हैं वे साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था हल्के दबाव के द्वार से गुजर रही है। महंगाई, ब्याज दरों का उतार चढ़ाव और अलग अलग देशों की आर्थिक नीतियां मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है जहां निवेशक हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे हैं।
ऐसे में सोना, जिसे हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, उस पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इसके भाव लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। अब आते हैं इस समय की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर पर, जिसने गोल्ड मार्केट की चाल को काफी हद तक प्रभावित किया है, और वह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नए पीस फ्रेमवर्क पर सहमति बनना और युद्ध खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलना बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खास बात यह भी रही कि यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने इस वार्ता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, और इससे यह साफ संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। यह खबर बाजार के लिए किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही दुनिया में तनाव कम होता है, निवेशकों का रुझान धीरे धीरे सुरक्षित निवेश यानी सोने से हटकर दूसरे विकल्पों की ओर जाने लगता है। जब डर और अनिश्चितता कम होती है, तो लोग ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही कारण है कि सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बनता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में सोने की तेजी थोड़ी थमती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पूरी तरह से गिरावट भी नहीं आई है, जिससे यह साफ होता है कि बाजार अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और निवेशक अभी भी सतर्क बने हुए हैं। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर सोने के भाव आगे किस दिशा में जाने वाले हैं। कैरिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी बाजार एक तय दायरे में ही ऊपर नीचे होता रहेगा और अचानक से बहुत बड़ी तेजी या गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है जो कीमतों को ज्यादा गिरने से रोकता है। वहीं ऊपर की तरफ भी मजबूत रुकावटें मौजूद हैं जो तेजी को सीमित कर देती हैं। ऐसे में बाजार बीच बीच में हल्की तेजी जरूर दिखा सकता है, लेकिन यह तेजी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। इसका एक बड़ा कारण शॉर्ट कवरिंग भी है, जहां गिरावट के समय बेचने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बंद करते हैं और इससे कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिलती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने में किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है और बाजार का व्यवहार काफी हद तक सोने के जैसा ही नजर आ रहा है। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी बढ़ जाती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता है। वहीं जैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं, निवेशक मुनाफा वसूलने लगते हैं और इससे फिर से गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है और इसमें भी कोई बड़ा ब्रेकआउट अभी तक साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। ग्लोबल मार्केट पर नजर रखने का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जापान की अर्थव्यवस्था, जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस वजह से जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं जापान इसके उलट दिशा में जा सकता है। अगर ऐसा होता है और जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो इसका सीधा असर डॉलर की मजबूती पर पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि सोना डॉलर के मुकाबले महंगा हो जाता है। यानी यह एक ऐसा फैक्टर है जो आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है और निवेशकों के लिए नए मौके भी बना सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे आने वाले माहौल की, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आपकी खरीदारी सही समय पर होगी या नहीं। अगर ग्लोबल स्तर पर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता, बाजार को कोई बड़ा झटका नहीं लगता और अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य बने रहते हैं, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझने वाली है कि यह गिरावट बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी। यानी बाजार धीरे धीरे सांस लेता हुआ नजर आएगा, न कि अचानक टूटता हुआ। उतार चढ़ाव तो लगातार बने रहेंगे, लेकिन बड़ा क्रैश या जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा, कोई अहम ग्लोबल बयान या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना सामने आएगी।
जैसे ही कीमतों में गिरावट आएगी, बाजार में खरीदारी अचानक बढ़ने लगेगी और लोग मौके का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। वहीं जैसे ही कीमतें ऊपर जाएंगी, मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो जाएगा और तेजी को सीमित कर देगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन रहने वाले हैं, जहां हर छोटी बड़ी खबर सीधे दामों को ऊपर या नीचे ले जा सकती है। और यही वजह है कि बाजार का हर पल काफी महत्वपूर्ण बनने वाला है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर निवेशक के मन में घूम रहा है कि आखिर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा डाटा और मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो यह संकेत मिल रहे हैं कि सोना अपने मौजूदा स्तर से करीब 10,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यही है कि बहुत बड़ा क्रैश फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और बाजार पूरी तरह से खबरों के आधार पर चल रहा है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हर दिन और हर खबर काफी अहम हो जाती है, क्योंकि एक छोटी सी खबर भी बाजार की दिशा बदल सकती है। और अगर आप ट्रेडिंग में एक्टिव हैं तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि यही इस मार्केट का सबसे जरूरी नियम है और इसी से आप बड़े नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सोना इतना सस्ता होना चाहिए कि आम आदमी भी आसानी से इसे खरीद सके, या फिर इसकी कीमतें इसी तरह ऊंचे स्तर पर बनी रहनी चाहिए? क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और ऐसे में आपकी राय बहुत मायने रखती है। इसीलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी राय न सिर्फ हमारे लिए बल्कि बाकी दर्शकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जहां आज एक बार फिर तेजी का असर साफ देखने को मिला है। अब बात 18 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम का भाव 11,516 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 92,128 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,15,160 रुपये और 100 ग्राम का भाव 11,51,600 रुपये के स्तर पर है, जो यह दर्शाती है कि बाजार में सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और थोड़ी थोड़ी तेजी लगातार देखने को मिल रही है। इसके बाद अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताज़ा रेट की। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक बेहद ज़रूरी और काम की सलाह देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो कभी भी जल्दबाजी में फैसला ना लें और हमेशा पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस भी दुकान से आप सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क ज़रूर चेक करें, क्योंकि यही एक ऐसा प्रमाण है जिससे सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान की जा सकती है। हॉलमार्क आपको न सिर्फ सही क्वालिटी की गारंटी देता है बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से भी बचाता है। इसलिए इस छोटी सी सावधानी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अब आते हैं 22 कैरेट सोने के आज के लेटेस्ट रेट पर, जहां आज बाजार में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिली है। 22 कैरेट सोने का आज 1 ग्राम भाव 13,877 रुपये है। 8 ग्राम 116 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 13,870 रुपये है और 100 ग्राम का भाव 13,700 रुपये है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम 2,000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसने बाजार को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने में हल्की गिरावट की संभावना बनी हुई है और अगर ऐसा होता है तो यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे कम कीमत पर खरीदारी कर सकें और आने वाले समय में इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है उसने पूरे सराफा बाजार का माहौल पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड सामने आ रहा है और इसी वजह से भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे छोटे बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ के दामों को प्रभावित कर रहे हैं